सुबह से पहले की खामोश घड़ियां थीं। अहमद अपने वालिद के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। इसके सामने खजूरों की एक छोटी प्लेट और दूध का गिलास रखा था। किचन की हल्की रोशनी एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। अहमद आहिस्ता आहिस्ता खजूर चबा रहा था, इस लम्हे को महसूस करते हुए। इसके वालिद मुस्कुरा कर बोले, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये सब्र और गौर फिक्र की तालीम देता है। बाहर शहर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन अहमद अपने कमरे में बैठा कुरान की कहानियां पढ़ रहा था। खिड़की से आती सूरज की रोशनी फर्श पर खूबसूरत अक्स बना रही थी। वो हजरत मूसा की कहानी पढ़ता और उनके सब्र से सबक लेता। पेट में हल्की भूख महसूस हो रही थी, लेकिन वो खुद को मजबूत रखे हुए था। दोपहर की गर्मी तेज हो चुकी थी। अहमद सोफे पर लेटा था, इसका गला खुश्क हो रहा था। पड़ोस से खाने की खुशबू आ रही थी। वो गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेता और अपने वालिद की बातें याद करके सब्र की दुआ करता। शाम होते ही आसमान सुनहरी रोशनी में नहा गया। पूरा घराना दस्तरखान पर जमा था। ताजा समोसों और खजूरों की खुशबू हुआ में घुल चुकी थी। अहमद घड़ी की तरफ देख रहा था, बेसब्री से इफ्तार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, उसने पहली खजूर खाई। इसके दिल में सुकून और शुक्रगुजारी का एहसास जागा। अगली सुबह अहमद ने नए कपड़े पहने और खुश नजर आ रहा था। घर में हंसी मजाक और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। इसकी मां मुस्कुराते हुए इसे ईदी देते हुए बोले, बेटा, इस रमजान ने तुम्हें सब्र का असल मतलब सिखा दिया है। अहमद मुस्कुरा दिया। फख्र और